हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, फ्रस्टम, और साथ ही साथ जितने भी हमारी कंबाइंड वॉल्यूम्स थी, कंबाइंड शेप्स थी, उनके अकॉर्डिंग हमने एरियाज और वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर कुछ सॉलिड शेप्स को लेंगे और उन सॉलिड शेप्स के एरिया और वॉल्यूम के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चंस की सीरीज ही करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होगा, लेकिन उसको करने से पहले हमें अपने सारे फॉर्मूलेज अच्छे से आने चाहिए कि हम जिन टॉपिक के क्वेश्चंस को करें उन टॉपिक के सारे हमें जो फॉर्मूलेज हैं वो क्लियर हो। तो अगर हम आज के लेक्चर के टॉपिक के बारे में बात करें, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्यूबॉइड के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, सिलेंडर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के हमारे 4 सॉलिड शेप्स होने वाली है, जिनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। हमारे पास दो क्यूब्स हैं, दोनों क्यूब में से हर एक क्यूब की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी अगर हम यहाँ पे इसकी फिगर ड्रॉ करें, तो बोला गया है जो दो क्यूब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब हमारी दिस वन, ये हो गई हमारी दो क्यूब्स। दोनों क्यूब्स की जो साइड्स हैं वो आपस में अटैच हैं, और हर एक क्यूब की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी इन दो क्यूब की मदद से जो हमारी क्यूबॉइड की फॉर्मेशन हो रही है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले दिए हुए वॉल्यूम से हम इस क्यूब की लेंथ यानी क्यूब की साइड को फाइंड करेंगे। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू में 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो क्यूब की वॉल्यूम है ए की पावर 3 बराबर होगा किसके, 64 के। ए इज इक्वल्स टू में क्यूब रूट ऑफ 64, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब रूट 64 किसकी वैल्यू होती है, 4 की, तो यानी ए हो गया हमारा 4। दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो लेंथ होगी क्यूबॉइड की वो हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी हो गई हमारी इसमें 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड करना है क्या, एरिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, यानी L इज इक्वल्स टू में 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम हाइट के बारे में बात करें, तो हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू में h बराबर में 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड यानी b, वो किसके बराबर हो गया, 4 सेंटीमीटर की। तो जो एरिया होता है क्यूबॉइड का, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी एरिया ऑफ क्यूबॉइड बराबर है ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है, 8, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस बी एच यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस एच एल 4 मल्टीप्लाई बाय 8 की। सॉल्व करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, अगेन 4 8 ज़ा 32। ब्रैकेट की सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 80, यानी 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से जो हमारा सरफेस एरिया निकलेगा, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो किसके बराबर है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अगेन हमारे पास कितने क्यूब्स हैं? 2 क्यूब्स हैं। एक क्यूब हमारा ये रहा और एक क्यूब हमारा ये रहा। ये दोनों क्यूब क्या है? आपस में अटैच है और हर एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर। यानी ये कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है इसमें? रिजल्टिंग क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारा सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसमें 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और इसमें की जो ब्रेथ है वो भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है सेम इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में वहां पे हमें वॉल्यूम गिवन थी, वॉल्यूम से हमने साइड निकाली थी, फिर उसके बाद हमने क्यूबॉइड का एरिया निकाला था। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास साइड गिवन है और हमसे डायरेक्ट क्यूबॉइड का क्या पूछा गया है? एरिया पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27। देखो, दो क्यूब है हमारे पास और उन दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो कितना है? 1:27। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज? उनके सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो मानो एक हमारे पास क्यूब ये है, क्यूब फर्स्ट, अनदर क्यूब हमारा ये रहा, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब सेकेंड। हमें क्या गिवन है इसमें? वॉल्यूम्स का रेशियो। यानी हमें पता है जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होगा ए की पावर 3 के। ऐसे ही फर्स्ट वॉल्यूम का भी फर्स्ट क्यूब का भी वॉल्यूम होगा और सेकेंड क्यूब का भी वॉल्यूम होगा। जो हमें गिवन है V1 इसका वॉल्यूम, V2 इसका वॉल्यूम, यानी V1 अपॉन में V2 बराबर है किसके? 1 अपॉन में 27 के। और जो हमारा क्यूब 1 है इसकी साइड मानो A1 हुई और जो क्यूब सेकंड है इसकी साइड मानो A2 हुई। तो ये जो V1 बाई V2 है ये हो जाएगा A1 की पावर 3 अपॉन में A2 की पावर 3 बराबर में 1 अपॉन में 27। नाउ A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू में क्यूब रूट ऑफ 1/27। और 1/27 का क्यूब रूट क्या होता है? 1/3। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि जो A1 अपॉन में A2 है वो किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया। तो देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा? 6a² के बराबर होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो क्यूब्स हैं, तो एक का सरफेस एरिया होगा S1, दूसरे का सरफेस एरिया होगा S2 और हमें उन्हीं के एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है। तो S1 हो जाएगा 6a1 का स्क्वायर, S2 हो जाएगा हमारा 6a2 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हुआ, बचा क्या? A1 स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर।
तो इसको हम लिख सकते हैं A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर। अब देखो A1 बाय A2 किसके बराबर है, 1 अपॉन में 3 के, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, जो किसके बराबर आएगा 1 बाय 9 के। यानी यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो एरिया का रेशियो है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इज सरफेस एरियाज इज 1:9। वो कितना है, 1:9 है हमारा उसका सरफेस एरिया का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स whose edges are 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर are melted formed into a single cube. Find the edge of the cube so formed, also find its surface area। तो देखो यहाँ पे बोला गया है हमारे पास 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हैं। जैसे मानो एक क्यूब हमारी ये है ब्लू येलो कलर की, सेकंड हमारी मेटेलिक क्यूब ये है, और इसी तरीके से हमारे पास एक थर्ड मेटेलिक क्यूब है। अब करा क्या गया है, इन तीनों मेटल की क्यूब्स को मेल्ट करके एक न्यू मेटल की क्यूब की फॉर्मेशन की गई है, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ये हमारी क्यूब्स हो गई। एक क्यूब हमारी ये है येलो कलर की, जिसकी एज कितनी है 3 सेंटीमीटर। एक हमारे पास इसमें क्यूब है दिस रेड वन, जिसकी जो एज है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। और एक हमारे पास इसमें ये क्यूब है ब्लैक, जिसकी जो एज है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों मेटेलिक क्यूब्स को मेल्ट करके यहाँ पर हमारे पास एक न्यू क्यूब की फॉर्मेशन की गई है, और हमें क्या करना है, इस क्यूब की साइड को पता करना है, साथ ही साथ इस क्यूब की जो सरफेस एरिया है उसको भी फाइंड करना है। तो देखो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जितना भी हमारे ये 3 क्यूब्स हैं येलो रेड और ब्लैक, इन तीनों का वॉल्यूम बराबर होगा बड़े वाले वॉल्यूम के, यानी ये जो हमारा न्यू क्यूब बन रहा है इसके वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम्स का सम बराबर रखेंगे टोटल न्यू वॉल्यूम के, यानी ये हो जाएगा V1 क्यूब प्लस V2 क्यूब प्लस V3 V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू में
वी न्यू। ठीक है, वॉल्यूम आएगी नए वाले की, तो V1 हो जाएगा 3 का क्यूब, क्योंकि V1 की साइड क्या है 3। V2 की क्यूब, V2 हो जाएगा A की क्यूब यानी 4 की पावर 3। इसी तरीके से V3 हो जाएगा 5 की पावर 3 और A न्यू में आ जाएगी हमारी A न्यू की क्यूब, यानी नया वाला जो क्यूब है उसकी साइड हमने मानी है कैपिटल ए। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, जो बराबर होगा ए न्यू की क्यूब के। अब होगा क्या, अब जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो ये बराबर आएगा 216 इज इक्वल्स टू में ए की पावर 3। नाउ ए इज इक्वल्स टू में क्यूब रूट ऑफ 216, और जो हमारा क्यूब रूट 216 होता है वो होता है 6 सेंटीमीटर का। यानी यहाँ से हमारी एज निकल के आ गई, जो न्यू को क्यूब की फॉर्मेशन हुई है किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के। अब अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें, तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ न्यू क्यूब, वो बराबर होगा 6 ए न्यू के स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे हमारी साइड क्या है ए है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर, जब हम 6 को 6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 36 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये नया हमारा क्यूब बनेगा ब्लू कलर का, उसकी साइड हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर और जो उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा वो हो जाएगा हमारा इसमें 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू में 8 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट रॉड की, जो हम एक रूम की डायमेंशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी जो फिगर बनेगी, सबसे पहले अगर हम फिगर की बात करें तो ये क्यूबॉइड है, यानी दिस वन। इस क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, जो 12 सेंटीमीटर है वो है लेंथ, यानी लेंथ L इज इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है L इंटू बी, जो ब्रेथ है यानी बी, वो है हमारी इसमें 8 सेंटीमीटर और जो हाइट है H वो हो गई हमारी इसमें, सॉरी, जो हमारी ब्रेथ है वो है 9 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है हमारी इसमें 8 सेंटीमीटर। यानी ये हो गई 12 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज हाइट, यानी ये हो गई 8 सेंटीमीटर और ये है हमारी इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ हो गई हमारी इसमें 9 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ क्या होगी लॉन्गेस्ट रॉड की, वो होगी हमारी इस पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, जो किसके बराबर होगा डायगोनल के बराबर, या फिर हम इसमें लिखे, अगर हम यहाँ पे फ्लोर देखते हैं तो फ्लोर हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 9, और अगर हम उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं तो ये हमारा बनेगा हाइपोटेन्यूज, यानी लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फ्लोर बराबर होगी किसके, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के, यानी अंडर रूट L का स्क्वायर
12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर के 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81। और जब हम 144 में 81 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 25। 225 जो होता है स्क्वायर रूट होता है 15 मीटर का। तो जो लेंथ होगी लॉन्गेस्ट रॉड की वो इक्वल होनी चाहिए डायगोनल ऑफ राइट ट्राइंगल जिसका बेस 15 मीटर हो और एल्टीट्यूड कितना हो 8, यानी ये निकल के आई है हमारी इसमें 15 मीटर, तो हाइट कितनी है इसमें 8 है। यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड would be equal to the length of the diagonal of the right angle triangle of base 15 meter and altitude यानी परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे हमारे एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी दिस, ये जो मैं रेड कलर से यहाँ पे कलर इट करूंगी, तो यहाँ पे एक हमारे ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी जिसमें ये है हमारा 15 सेंटीमीटर, हाइट हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो जो हमारा यहाँ पर लॉन्गेस्ट रॉड होगी उसकी जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी डायगोनल की, जो हमारा राइट ट्राइंगल बन रहा है जिसमें बेस है हमारा इसमें 8 सेंटीमीटर और हाइट और हाइपोटेन्यूज है हमारी 15। तो अगेन यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सिमिलरली यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही जो 15 का स्क्वायर है यानी जो हमारा नीचे यहाँ पे डायगोनल बन रहा है, ये यहाँ पे जो डायगोनल है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 225 प्लस 64, और 225 में जब हम 64 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 289। और 289 किसका अंडर रूट होता है 17 सेंटीमीटर का। तो जो लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ आएगी यानी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड that can be placed in the room that can be placed in the room जो रूम में प्लेस की जाएगी इज 17 मीटर। वो कितने की होनी चाहिए 17 मीटर लेंथ की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड, अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ। देखो मानो हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है यानी जो चौड़ाई है वो है 12 सेंटीमीटर। हमने किया क्या, इसको इस पॉइंट से उठा के कर्व करते हुए यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन की है सिलेंडर की फॉर्मेशन की है। तो अब क्या बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या फाइंड करनी है सिलेंडर की वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी लेंथ हो रही है किसकी यानी लंबाई हो रही है, जो हमारी लेंथ हो रही है और उसकी रेक्टेंगुलर शीट की वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा सर्कल का। यानी यहाँ पे हम देखें
तो जो लेंथ है रेक्टेंगल की, इसको हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू में सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, वो बेस का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यानी 22 इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर, 22 अपॉन में 2 पाई बराबर हो जाएगा आर के। आर इज इक्वल्स टू में 22 अपॉन में 2 इंटू में 22 मल्टीप्लाई बाय 7। 22 से 22 को कैंसिल करेंगे तो जो हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी वो होगी 7/2, जिसे हम लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट दे रखा है हमें इसमें 12 सेंटीमीटर चौड़ाई रेक्टेंगुलर शीट की। तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ होगी, यानी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो बराबर होगी किसके, हाइट ऑफ द सिलेंडर के, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी h इज इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, वो वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो बराबर होता है किसके, पाई आर स्क्वायर एच के। तो डायरेक्ट यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे, हाइट की वैल्यू को पुट करेंगे, और हम यहाँ से अपनी वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू में 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना था, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, हाइट है हमारी इसमें 12। 7 से 7 कैंसिल, 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 3 जा 21। 22 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 462 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी आई, 462 सेंटीमीटर की क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ outer surface of a closed cylindrical oil tank at 60 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज 237.60। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो किसका है, ऑयल का है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है जिसमें हमें पेंट करने का प्राइस दिया गया है 60 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा, यानी टोटल 60 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग करके इसमें जो पैसा लगा है वो कितना है, 237.60 पैसे। एंड द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस ऑफ द टैंक, यानी जो सिलेंडर की हाइट है वो उसके रेडियस से 6 टाइम्स ज्यादा है। हमें सबसे पहले हाइट फाइंड करनी है, देन टैंक की रेडियस को फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है उसमें ये बोला गया है कि जो हाइट है टैंक की वो रेडियस से 6 टाइम्स ज्यादा है, यानी h इज इक्वल्स टू में 6r, जिसमें h क्या है, h हो गया हमारा इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हो गई, और r क्या हो गया इसमें, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट बना ली। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि आउटर सरफेस एरिया में टोटल जो कॉस्ट पड़ा है पेंट करने का वो कितना है, 237.60 पैसे। नाउ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है, हमारा 60 पैसा लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एरिया को फाइंड करने के लिए, यानी टोटल सरफेस एरिया जो होगा किसका, सिलेंडर का, वो बराबर होगा कितना कॉस्ट लगा है, टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब देखो, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जो हमारा कॉस्ट लगा है वो है 60 पैसे। जब हम इसको रुपीज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.60 रुपीज। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 237.60 और हमारा कॉस्ट हो गया पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से 0.60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। नाउ 23760 अपॉन में 60 कैंसिल आउट करते ही 2 से 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 अगेन, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0 एंड 30 टाइम्स दोबारा इसको क्रॉस करेंगे 6440 अपॉन में 15, 5 से कैंसिल करने पर 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15 कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगी 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन से कंफ्यूजन ना हो इस वजह से डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देंगे, जो क्या आएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हमें पता है जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी सर्कल का, सिलेंडर का, वो किसके बराबर होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। नाउ 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, पाई आर, आर प्लस एच, यानी आर प्लस एच की जगह रखेंगे 6 आर। टोटल सरफेस एरिया कितना निकला है, 396। 396 इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर ब्रैकेट में 7 आर, यानी 396 किसके बराबर आ गया, 14 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हमें यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 396 अपॉन में 14 इंटू में 22, ऊपर चला जाएगा हमारा 7, 7 टू ज़ा 14, 2 से कैंसिल करेंगे 2, 1 टाइम्स में 1, 9, 8 अगेन 11 एंड 99, 11 9 ज़ा 99, यानी आर स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के, जिसको हम लिखेंगे √9। तो रेडियस कितनी आई हमारी इसमें, 3 सेंटीमीटर। अगर हमारी रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। जो h था वो किसके बराबर था, 6 टाइम्स ऑफ r, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 3। टोटल कितनी हाइट आ गई सिलेंडर की, वो है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, सम दे रखा है बेस और हाइट का। एक सर्कुलर सिलेंडर है, यानी मानो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो रेडियस r और जो हाइट है उसका सम कितना है, 37 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1628, यानी 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हमें यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस हो गई हमारी r और h हो गया हमारा इस कंडीशन में हाइट। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेडियस और हाइट है उन दोनों का सम किसके बराबर है, 37 के। और हमें क्या फाइंड दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया जितना गिवन है वो मेंशन करेंगे, 1628 बराबर में 2 मल्टीप्लाई बाय
पाई आर प्लस एच की जगह पे क्या रख देंगे डायरेक्ट 37। नाउ 1628 इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर डिवाइड बाय 37, ये हो गया 1628 अपॉन में 37 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू में पाई आर। इस पाई को भी हम यहाँ पे ले आएंगे, इनटू में 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू में आर। नाउ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 11 टाइम्स में 407। अब r इज इक्वल्स टू में 407 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 37। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी सॉल्व होने के बाद पूरा कैंसिल आउट होकर के, यानी रेडियस किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा फिर 7 सेंटीमीटर के। अब हमारा अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हमें पता है r प्लस एच किसके बराबर है 37 के, तो h हो जाएगा 37 माइनस आर। h इज इक्वल्स टू में 37 माइनस 7, यानी हाइट कितनी आ गई हमारी इसमें 30 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड करना है सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच के इज इक्वल्स टू में 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 7 इंटू में 7 इंटू में 30, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 154 मल्टीप्लाई बाय 30। जब हम 154 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 362 462 और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। हमारे पास क्या बोला गया है, हॉस्पिटल के अंदर वाटर को कलेक्ट किया जाता है एक सिलेंड्रिकल टैंक में, यानी टैंक कैसा है, एक सिलेंडर शेप में है कुछ इस तरीके से। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसमें इसकी डायमीटर है 2, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर, और जो हमारी हाइट है इसमें वो गिवन है 5 मीटर। नाउ आफ्टर रिसाइकलिंग दिस वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट अ पार्क ऑफ हॉस्पिटल हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। अब जैसे ही वाटर हमारा यूज हो जाता है रिसाइकलिंग के बाद, उसमें यूज किए हुए वाटर को हम पार्क में डाल देते हैं, उसी हॉस्पिटल के अंदर जो है जिसकी हमारे पास लेंथ गिवन है वो कितनी है, ये हो गया हमारा इसमें पार्क। इस पार्क की लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। अब इफ टैंक इज फिल्ड completely then what will be the height of the standing water used for irrigating the
पार्क। ये बोला गया है अगर टैंक हमारा कंप्लीटली फिल हो जाता है तो क्या हाइट होगी उसमें वाटर की जिससे हम पार्क को इरिगेट यानी सिंचाई कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर में कुछ व्यूज लिखने हैं कि क्या क्या फायदे हैं ये सब चीजें। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेडियस गिवन है सर्कल उसकी सिलेंडर की वो है हमारी 1 मीटर और हाइट है हमारी 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम होगा यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम इस वजह से निकाल रहे हैं पानी को हम फिल कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के। आर है हमारा 1 मीटर, एच है हमारा इसमें 5 मीटर। यानी जो टैंक की वॉल्यूम हो जाएगी वो होगी पाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर और हाइट हो गई हमारी 5 यानी 5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं वाटर की पार्क के अंदर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पार्क। जो पार्क है अब उसकी जो वॉल्यूम है जिसमें सिंचाई करनी है वो क्यूबॉइड शेप का होगा। यानी जो हमारी गिवन वॉल्यूम होगी पार्क की। एक चीज और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम आ रही है पार्क की वो बराबर हो जाएगा किसके, L इंटू बी इंटू में H। हमारे पास लेंथ पता है वो है 25, ब्रेथ पता है 20, हाइट हमें इसमें पता नहीं है तो ये हो जाएगा 500 H। यानी ये जो 500 H है वो क्या हो गई, पार्क की वॉल्यूम हो गई। अब हम इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल कर देते हैं क्योंकि जितना पानी हमारा टैंक में होगा उतना ही पानी हम सिंचाई के लिए लेके जाएंगे। यानी नाउ इक्वेट बोथ द वॉल्यूम्स। इक्वेट द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स को इक्वेट करते ही यानी जो टैंक की वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगी पार्क की वॉल्यूम के। टैंक की वॉल्यूम कितनी थी, 5 पाई। 5 पाई इज इक्वल्स टू में 500 H। यानी H की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई डिवाइड बाय 500। 5 से 500 कैंसिल, कितना आया पाई अपॉन में 100 मीटर। तो हाइट कितनी आई पार्क की, वो हो गई पाई अपॉन में 100 मीटर। अब हम यहाँ पे अगर देखें हमसे पूछा गया था कितना हमें पानी का यूज करना पड़ेगा, स्टैंडिंग वाटर यूज फॉर इरिगेटिंग द पार्क। यानी पार्क में वो वाटर की हाइट को ही तो पूछ रहा था। यानी जो एच की वैल्यू आई है वो है पाई अपॉन में 100 मीटर। अगर हम यहाँ पे एच की वैल्यू को कितना रखते हैं, 3.14 अपॉन में 100, तो पॉइंट हटाते ही नीचे 0 यानी हाइट हो गई हमारी 0.0314 मीटर। ये वो हाइट है जिसमें हमारा स्टैंडिंग वाटर लाई करेगा इरिगेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर of radius r is melted and recast into the shape of a solid cone of height r। देखो एक हमारे पास इसमें स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस कितनी है r, इसको मेल्ट करके क्या बना दिया गया है, एक कोन की फॉर्मेशन कर दी गई है जिसमें इस कोन की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। यानी ये जो हमारी हाइट गिवन है ये कितनी हो गई, r हो गई। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें ये जो कोन है इसकी बेस पे जो रेडियस होगी हमें उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास स्फीयर था, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r क्यूब के। और वहीं अगर हम कोन के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h।
ठीक है। अब हम दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रख देंगे। रीजन ये है क्योंकि हमने उसी स्फेयर को मेल्ट करके किसकी फॉर्मेशन की है, कोन की फॉर्मेशन की है, यानी इक्वेट द वॉल्यूम्स, इक्वेट द वॉल्यूम्स को इक्वेट करते ही जो 4/3 पाई r³ है वो बराबर आ जाएगा 1/3 पाई r² h के। अब ये जो r क्या है, ये r है हमारी इसमें कोन की रेडियस। यहाँ पे हम लिख देंगे r इज द रेडियस ऑफ द कोन, कोन की रेडियस हो गई। अब पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ आर की क्यूब भी हमारी क्या है, वहां पर हाइट है, यानी 4 r³ इज इक्वल्स टू में r²। h किसके बराबर है, यानी हाइट ऑफ कोन वो किसके बराबर है, r के। तो यहाँ पे हम r रख देंगे, देन r से एक r कैंसिल, 4r² इज इक्वल्स टू में कैपिटल R का स्क्वायर, r इज इक्वल्स टू में √4 स्मॉल r²। तो जो हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी ट्वाइस ऑफ r। तो जो कोन की रेडियस है वो कितनी हो गई, 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमारे पास मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, एक हमारी इस तरीके से शेल हुई, अनदर वन जो इनर वाली है, इंटरनल है हमारी 4 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल है उसका डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। इसको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके क्या बनाया, कोन, जिसमें इसका डायमीटर है 8, यानी रेडियस कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r³ के। अब यहाँ पे हमारे पास शेल है, इसमें दो सर्कल्स बनेंगे, दो स्पेयर्स बनेंगे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल, वो बराबर होगी बाहर वाला सरफेस एरिया, यानी बाहर वाले की वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल r³ माइनस 4/3 पाई स्मॉल r³। अब 4/3 अगर हम कॉमन निकाल लें, पाई को कॉमन निकाल लें, कैपिटल r³ माइनस स्मॉल r³। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को अगर पुट करें तो कैपिटल R हमारा इसमें कितना है, वो है 4 का क्यूब माइनस 2 की क्यूब। नाउ 4/3 पाई, 4 की क्यूब हो गई हमारी 64, माइनस का 8, यानी 4/3 पाई। 64 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56। कैंसिल करेंगे, कैंसिल की जगह हम 56 को 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 224/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आया है, ये हमारी स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम आई है। अब इस स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, कोन की वॉल्यूम के साथ इक्वेट कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा 1/3 पाई r² h के। इक्वेट दी वॉल्यूम्स, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करते ही, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल
वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। अब स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम कितनी है 224 डिवाइड बाई 3 पाई इज इक्वल्स टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 224 इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर एच। कोन का जो रेडियस है वो है 4, यानी 224 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू में एच। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, अगेन 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी हाइट कितनी आई हमारी 14 सेंटीमीटर। और ये हाइट किसकी है, ये है हमारी कोन की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइट ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर, द कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स यूजिंग अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड द मिडल ऑफ इट्स हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू पार्ट्स। हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे पास यहाँ पर एक कोन है जो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की। उस कोन को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, प्लेन पैरेलल को ही लेकर के उसके बेस और उसके मिडल ऑफ इट्स हाइट तक। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिगर है कोन की। ये हुई यहाँ पे हमारी कोन। इस कोन की जो हाइट गिवन है वो कितनी है हमारी इसमें 10 सेंटीमीटर। अब द कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स यूजिंग अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड द मिडल ऑफ इट्स हाइट। इसके हाइट से और बेस से पैरेलल लेके हमने यहाँ पे इसको क्या करा है, डिवाइड किया है, यानी तो इससे हमारा ये हो जाएगा R1 रेशियो सॉरी रेडियस, ये हो जाएगा R2 रेडियस, और ये हमने पर्टिकुलर H हाइट पे इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स। दोनों पार्ट्स की हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लेबलिंग करेंगे, ये हो जाएगा A O D O' O और ये C। अब देखो, नाउ लेट द रेडियस ऑफ कोन बी R2 एंड द कट ऑफ कोन, कोन पे जो हमने कट लगाया है वो कहाँ पे है, R1 पे, यानी वहां से हमने उसको डिवाइड करा है। और हमारे पास जो हाइट है कोन की, हाइट ऑफ द कोन वो किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के। तो हाइट क्या हो जाएगी अपर पार्ट की, हाइट ऑफ द अपर कट कोन वो क्या हो जाएगा, इस 10 का हाफ, यानी 1/2 इंटू में 10 किसके बराबर आया 5 सेंटीमीटर के। अब अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल देखें AOC और ट्राइंगल देखें इसमें AOD डैश, यानी एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक छोटा वाला ट्राइंगल, तो हम इसमें देखेंगे O'-AD बराबर है OAC के। क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉमन एंगल है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ये O' है, O' अगेन एंगल AOD बराबर होगा एंगल
ओ डैश डी के, क्यों? क्योंकि दोनों कैसे एंगल है? राइट एंगल्स हैं। अब इसी के साथ साथ एंगल ए डी ओ बराबर होगा एंगल ए डी ओ डैश के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो हमने कैसी ड्रॉ करी है? पैरेलल। ये लाइन जो है वो इस बेस के पैरेलल है, तो हमारा एंगल ए डी ओ डैश और ए डी ओ ये क्या हो जाएंगे? हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो ट्राइंगल ए ओ सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए ओ डैश डी के, कौन सी रूल से? बाय एंगल 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 रूल से। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल में होगा, यानी ए ओ अपॉन में ए ओ डैश बराबर होगा R2 अपॉन में R1। R2 हो गया हमारा 10 और R1 हो गया हमारा 5। R2 हो गया हमारा इसमें 10 और R1 हो गया हमारा इसमें 5, क्योंकि ये जो रेडियस है R1 वही क्या है? हाइट है, और जो R2 है वही क्या है? हमारी इसमें की हाइट, यानी 10। नाउ R2 अपॉन में R1 इज इक्वल्स टू में 2/1। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो R2 है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ R1 के। अब वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ कोन, कटी हुई कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई R इंटू में H। R1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 पाई। R1 क्या है हमारा? R1 को एज इट इज रखेंगे, H हो गया हमारा इसमें 5, और उसको 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये देखो 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू में H की जगह पे 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई R1 स्क्वायर अपॉन में 3। इसी तरीके से हम ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन वो बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू में ट्वाइस ऑफ R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हाइट कितनी है? 10 है, यानी 4R1 का स्क्वायर अपॉन में 3 पाई इंटू में 10, तो ये हो जाएगा टोटल 40 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास यहाँ पे फ्रस्टम बन रहा है एक तरीके का, दिस वन, ये हमारा क्या बनेगा? एक कटने के बाद फ्रस्टम आएगा इस तरीके से। इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा? तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन माइनस में वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ कोन। ओरिजिनल कोन की कितनी है? 4/3 पाई R1 का स्क्वायर माइनस कट ऑफ की है हमारी इसमें 5/3 पाई R1 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा 35/3 पाई R1 का स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? रेशियो दोनों पार्ट्स का। तो जो रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारा 35 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 3 अपॉन में 5 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 3। तो देखो हमने यहाँ पे ये कटे हुआ जो है उसका अलग वॉल्यूम निकाला है, और नीचे जो ये फ्रस्टम बन रहा है उसका अलग वॉल्यूम निकाला है। दोनों के वॉल्यूम को अगर हम रेशनलाइज कर रेशियो निकालें तो पाई R1 स्क्वायर से पाई R1 स्क्वायर कैंसिल, 35/5 बचेगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/1। यानी कितने का रेशियो आया? वो है हमारा 7/1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज? हमारे पास दो सिलेंडर गिवन है लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर ये रहा, इसी तरीके से दूसरा सिलेंडर है। इन दोनों सिलेंडर्स का जो हमारे पास रेडियस का रेशियो है वो कितना है? 3:5। यानी सबसे पहले यहाँ लेट करेंगे, लेट द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर R1 एंड R2। इसका रेडियस हो गया R1 और इसका रेडियस हो गया मानो R2। और हाइट क्या हो जाएगी? द हाइट ऑफ सिलेंडर्स H1 एंड H2। यानी ये हो गया H1 और ये हो गया हमारा इसमें H2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें गिवन है R1 अपॉन में R2 का जो रेशियो है वो कितना है? 3:5। वहीं रेशियो को हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू में 3K अपॉन में 5K, जहाँ पे K क्या है? हमारा एक तरीके का कांस्टेंट है, यानी K से K को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे, तो R1 अपॉन में R2 कितना आ जाएगा? 3/5। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि H1 अपॉन में H2 यानी जो हाइट का रेशियो है वो भी किसके बराबर है? 2:3 के। 2/3 के यानी H1 अपॉन में H2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2m अपॉन में 3m, जिसमें m है हमारा एक तरीके का कांस्टेंट। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरियाज का। तो वो हो जाएगा सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो किसके बराबर होता है? 2πr/h के। अब यहाँ पे हमें इनका क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बराबर में 2πr/h, यानी R1 और H1। 2πr1 कितना है? 3K और H1 है हमारा 2m। 3h और 2m, 3K सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 6 2 12 π/m। इसी तरीके से अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले सेकंड सिलेंडर की, वो हो जाएगी 2πr2h2, यानी 2πr2 की वैल्यू कितनी है? 5K और H2 है हमारा इसमें 3m। नाउ 5 3 15, 15 2 30 π/km। अब अगर हम इसके रेशियो के बारे में बात करें तो जो रेशियो हो जाएगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट का अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया सेकंड का। फर्स्ट है 12 पाई के एम, सेकंड है 30 पाई के एम। एम से एम कैंसिल, के से के कैंसिल, पाई से पाई। 3 4 12 एंड 10, 2 2 4 एंड 2 5 10। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है फर्स्ट सिलेंडर का सेकंड सिलेंडर के साथ वो कितना है? 2/5, यानी 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोर कोन आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? तो हमारे पास सिलेंडर और कोन की
रेडियस का रेशियो दे रखा है 3:4 और उनकी हाइट्स का रेशियो दे रखा है 2:3। हमें उनकी वॉल्यूम्स के रेशियो को फाइंड करना है। तो देखो जो वॉल्यूम्स रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बस हमें ध्यान रखना है फॉर्मूलेस का और क्या हमें वहां पे रेशियो गिवन है उसका। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी R1। जो R1 है वो सिलेंडर की रेडियस है और इसकी हाइट क्या है, एंड इट्स हाइट इज H1। इसी तरीके से हम कोन में भी लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी R2 एंड इट्स हाइट इज H2। और इसकी हाइट क्या हो गई, H2 हो गई। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जिसे हम VYCC लिख सकते हैं, VCYC बराबर होगा पाई R1 स्क्वायर एंड H1 के। वहीं अगर हम कोन की वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन यानी V कोन बराबर होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय H2 के। अब हमारे पास रेशियोज क्या क्या गिवन है, तो वो ये गिवन है कि R1 अपॉन में R2 का रेशियो कितना है, 3/4। और जो हमारा H1 अपॉन में H2 का रेशियो है वो है 2/3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रेशियो निकालना है इनके वॉल्यूम का। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू में H2। पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा 1/3 है इसमें ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में R2 का स्क्वायर H2। अब देखो R1 और R2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1 अपॉन में H2। और ये रेशियोज हमें गिवन है, यानी ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय R1 अपॉन में R2 किसके बराबर है, 3/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में H1 इंटू H2 यानी 2/3 का स्क्वायर। 3 × 9 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो रेशियो कितना आएगा, वो होगा हमारा 9:8। यानी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बी वॉल्यूम्स इज 9:8। कितना आया, वो है 9:8 वॉल्यूम। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हमने क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नाउ सिलेंडर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उनको करे और कोन। इम्पोर्टेंट अगर आज के लेक्चर का बात की जाए तो आज के लेक्चर में जितने भी हमारे रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं
वो इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही साथ इसमें सेम वॉल्यूम फॉर्मेशन, सेम वॉल्यूम फॉर्मेशन। अब ये सेम वॉल्यूम फॉर्मेशन है क्या? जिसमें हमने देखा था कि अगर हम 3 क्यूब्स को मेल्ट करके एक न्यू क्यूब की फॉर्मेशन करते हैं तो हमें उसमें का सरफेस एरिया फाइंड करना था। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब भी क्या है पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हमने 4 सॉलिड फिगर्स के बारे में बात की, उनके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा। अब जो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग सॉलिड के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, एरियाज हैं, उसको लेते हुए उन कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे।